गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट किया। उसके अंदर सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल की हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। लाइक स्टूडेंट, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट कौन सी थी भाई? शॉर्ट फॉर्म। भाई मेटल की सरफेस कैसी होती है भाई? शाइनी, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पॉलिश्ड कर सकते हैं। सेकंड नंबर, सॉलिड फॉर्म की मेटल जनरली कैसी होती है स्टूडेंट? हैवियर, बट दो मेटालिक एलिमेंट कौन से? मर्क्यूरी एंड गैलियम कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट? लिक्विड स्टेट के अंदर। और मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम वो बिल्कुल कैसी मेटल है? लाइटर मेटल। थर्ड नंबर, मेटल कैसी होती है भाई? हार्ड, बट मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बिल्कुल कैसी होती है भाई? सॉफ्ट, जिनको हम लोग नाइफ की मदद से भी क्या कर सकते हैं भाई? कट कर सकते हैं। फिर मेटल कैसी होती है भाई? मेलेबल, यानी कि उनको हैमरिंग करके हम लोग क्या बना सकते हैं भाई? थिन शीट बना सकते हैं। लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब की हम लोग हैमरिंग करके क्या बना सकते हैं भाई? थिन शीट, पेपर लाइक फॉइल बना सकते हैं। फिर मेटल कैसी होती है भाई? मेटल जो है वो डक्टाइल होती है, यानी कि मेटल में से हम लोग क्या बना सकते हैं भाई? वायर। मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? डक्टिलिटी। 1 ग्राम गोल्ड में से, अब आपके आंसर आने चाहिए, 1 ग्राम गोल्ड में से हम लोग कितना लंबा वायर बना सकते हैं भाई? 2 किलोमीटर। फिर मेटल क्या होती है भाई? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दो मेटालिक एलिमेंट ऐसे है लाइक मर्क्यूरी एंड लेड, दोनों कैसे है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं स्टूडेंट? वेरी हाई। और लास्ट प्रॉपर्टी थी कि भाई मेटल को जब स्ट्राइकिंग करे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। सेकंड स्टूडेंट, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी कि भाई नॉन मेटल मेलेबल और डक्टाइल होती नहीं है। सेकंड नंबर, नॉन मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है वो बिल्कुल कैसी होती है भाई? ब्रिटल। थर्ड नंबर, नॉन मेटल की सरफेस लस्टरस होती नहीं है, बट एक नॉन मेटल कौन सी? आयोडीन, जिसकी सरफेस कैसी होती है भाई? लस्टरस सरफेस। फिर नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक नॉन मेटल लाइक कौन सी स्टूडेंट? कि भाई ग्रेफाइट, वो कैसी है भाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर नॉन मेटल जनरली कैसी होती है भाई? सॉफ्ट, बट वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है भाई? डायमंड, वो वन टाइप ऑफ क्या है भाई? नॉन मेटल। और लास्ट प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल को स्ट्राइकिंग करने से रिंगिंग साउंड कभी भी प्रोड्यूस होता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? अब जरा अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। टेक्स्ट बुक को साथ में रखना है स्टूडेंट, बराबर है? वरना आप लोग सोचोगे सर तो कहाँ से किधर चल रहे हैं। तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, चैप्टर नंबर 3 में एक तो आपका पेज नंबर 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गए, सब प्रॉपर्टी है जो कल हम लोगों ने देख ली, बराबर है? अब आए हम लोग 40 पेज के ऊपर। एक्टिविटी 3.8 के नीचे कुछ क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, खास ध्यान रखने। 4 मार्क में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। लाइक देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच, चलो फर्स्ट नंबर, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी एंड गैलियम, बट मर्क्यूरी खास याद रखेंगे, क्या आएगा भाई? मर्क्यूरी। गुजराती मैंने पारो कहवाय। सेकंड, कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, नाइफ से इजिली कट कर सकते हैं, कौन से? सोडियम, पोटेशियम,
दो एग्जाम्पल लिखो, सोडियम, पोटेशियम। फिर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। फिर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, तो क्या आएगा भाई, मर्क्यूरी एंड लेड। चलो लास्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। लिख पाओगे, मैंने दोनों प्रॉपर्टी आपको लिख के दी है, मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, वो दोनों डेफिनेशन इसके अंदर लिख देनी है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब हमें जाना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। उसमें फर्स्ट पोर्शन है व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर। यानी पेपर में ये भी आ सकता है या तो ऐसे भी आ सकता है, तो भाई एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल, explain the reaction of metal with air, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन एयर वाला है, बराबर है स्टूडेंट? तो एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत भी या से होती थी। याद आता है आप लोगों को कि भाई मैग्नीशियम की रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करे तो वहां पर क्या बनता था भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। यानी कि जब स्टूडेंट मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करे, आप टेक्स्ट बुक भी ओपन रखना, मटेरियल भी साथ में रखना। जब मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करे या तो जब मेटल एयर के साथ में रिएक्शन करती है स्टूडेंट, तो मेटल ऑक्साइड बनते। जब मेटल एयर के साथ में रिएक्शन करती है या तो मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट क्या बनता है भाई, मेटल ऑक्साइड। और स्टूडेंट खास याद रखोगे, जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड बनते हैं, जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड बनते हैं, वो मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कौन सा नेचर होता है स्टूडेंट, बेसिक नेचर। कौन सा नेचर स्टूडेंट, बेसिक नेचर। चैप्टर 1 में भी मैंने लिखवाया था कि भाई मेटालिक ऑक्साइड पॉजेस ब्लैंक नेचर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो कि भाई मेटालिक ऑक्साइड पॉजेस बेसिक नेचर। कि भाई मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कौन सा नेचर होता है भाई, बेसिक नेचर, बराबर है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड। तो भाई मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड। यानी कि जब भी मेटल एयर के साथ में रिएक्शन करेगी, यानी कि व्हेन मेटल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। जनरली मेटालिक ऑक्साइड पॉजेस बेसिक नेचर। कि भाई जब भी हम लोग मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेंगे भाई, मेटालिक ऑक्साइड। और जनरली मेटल ऑक्साइड पॉजेस बेसिक नेचर। कि भाई मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, बेसिक नेचर होता है। लाइक स्टूडेंट जब कॉपर मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करे, यानी कि व्हेन कॉपर मेटल रिएक्ट विथ एयर, या तो व्हेन कॉपर मेटल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वहां पर क्या बनेगा भाई, कॉपर टू ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब कॉपर मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा स्टूडेंट, कॉपर टू ऑक्साइड। और ये जो कॉपर टू ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। खास ध्यान रखोगे स्टूडेंट, विच मेटालिक ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर। तो कौन सा मेटालिक ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है स्टूडेंट, कॉपर का जो मेटालिक ऑक्साइड है, कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हम लोग बर्न करेंगे तो कॉपर बर्न होती नहीं है,
बिल्कुल रेड कलर की हो जाती है, और जब उसको कूल डाउन करे, ठंडी करे, तो उसके ऊपर कौन से कलर का लेयर बन जाता है भाई? एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है। यानी कि टेक्स्ट बुक में बाजू में लिख के रखोगे, कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक इन अ कलर, खास लिख के रखोगे, बराबर है। पेपर में आए विच मेटालिक ऑक्साइड इज अ ब्लैक इन अ कलर, तो कौन सा मेटालिक ऑक्साइड ब्लैक कलर का है स्टूडेंट? कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का है भाई? ब्लैक कलर का। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन कौन सा स्टूडेंट? भाई व्हेन कॉपर मेटल बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, व्हेन कॉपर मेटल बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, कॉपर ऑक्साइड, व्हेन कॉपर मेटल बर्न इन अ presence of air, copper 2 oxide is formed, which is black in a color। कौन से कलर का होता है भाई? ब्लैक कलर का। यानी कि रिएक्शन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2Cu प्लस O2 गिव्स अस, इसको हीट एनर्जी देंगे, बर्न करेंगे, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? 2CuO, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये कौन से कलर का होता है स्टूडेंट? ब्लैक कलर का। यानी कि देखो स्टूडेंट, पेपर में रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर आए तो मिनिमम 2 एग्जाम्पल तो आपको लिखने पड़ेंगे, बराबर है। तो फर्स्ट एग्जांपल कौन सा? तो भाई व्हेन कॉपर मेटल बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, या तो व्हेन कॉपर मेटल रिएक्ट विद एयर, कॉपर 2 ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज ब्लैक इन अ कलर। रिएक्शन मैंने पहले दिन से आपको बोला है कि भाई जहां पर भी रिएक्शन आए वो 10 टाइम लिख देना है, मीन्स कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा स्टूडेंट? 2Cu प्लस O2 गिव्स अस, क्या बनेगा भाई? 2CuO, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये कौन से कलर का है स्टूडेंट? ब्लैक कलर का। कौन से कलर का स्टूडेंट? ब्लैक कलर का ऑक्साइड। सेम स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल है व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हेन चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, चैप्टर 2 के अंदर भी देख चुके हैं, चैप्टर 3 के अंदर भी फिर से रिपीट हुआ। तो भाई व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और उसका भी नेचर कौन सा होता है भाई? बेसिक नेचर। तो भाई 2Mg प्लस O2 गिव्स अस, क्या बनेगा स्टूडेंट? 2MgO। यानी कि जब भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा भाई? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा स्टूडेंट? मेटल ऑक्साइड। क्लियर? तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर, या तो व्हेन मेटल बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जनरली मेटालिक ऑक्साइड possess basic inner nature। फिर हम लोग क्या लिखेंगे भाई? वर्ड फॉर्म इक्वेशन, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कौन सा होता है? बेसिक नेचर। स्टूडेंट फर्स्ट रिएक्शन क्या लिखेंगे? व्हेन कॉपर मेटल बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, copper 2 oxide is formed which is black in a color। यानी कि जब कॉपर मेटल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? कॉपर 2 ऑक्साइड, और उसका जो नेचर है वो कौन सा नेचर होता है? बेसिक नेचर। रिएक्शन क्या लिखोगे? 2Cu प्लस O2 गिव्स अस 2CuO। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? व्हेन मैग्नीशियम रिबन burn in a presence of air, when magnesium ribbon burn in a presence of air,
मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। रिएक्शन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। ये भी क्या बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट स्टूडेंट कुछ मेटल ऐसी है लाइक एल्यूमिनियम। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से सुनोगे, बराबर है, क्योंकि ये 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। बट कुछ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, मेटल के जो ऑक्साइड, तो भाई सब मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, इनके जो ऑक्साइड लाइक अभी हमने देखा कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर कौन सा होता है, बेसिक नेचर। कौन सा होता है भाई, बेसिक नेचर। बट स्टूडेंट एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्साइड, जिंक मेटल का ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड तो भाई सब मेटल है एल्यूमिनियम एंड जिंक मेटल के जो ऑक्साइड है उनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर भी होता है, एसिडिक नेचर भी होता है। यानी कि सब मेटल लाइक एल्यूमिनियम, द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक possess acidic as well as basic nature। यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक मेटल के जो ऑक्साइड है स्टूडेंट उनका एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। यानी कि ये जो ऑक्साइड है तो भाई एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या तो जिंक मेटल का ऑक्साइड, इनका आप एसिड के साथ में रिएक्शन करोगे तो भी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, एंड बेस के साथ में रिएक्शन करोगे तो भी वो क्या बनाएंगे भाई, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो इनके जो ऑक्साइड है यानी कि मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर पजेस करते हैं, ऐसे जो ऑक्साइड है इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो भाई पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव इट्स एग्जांपल। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक possess acidic as well as basic nature when they react with acid and base, दोनों के साथ में रिएक्शन करते हैं। when they react acid and base give salt and water, this type of oxide are called amphoteric oxide। लगभग 3rd नंबर के पैराग्राफ के अंदर ये प्रेजेंट होगा कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड किनको बोलते हैं, बराबर है। यानी कि मेटल लाइक ये भी आपको मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में लिखना है स्टूडेंट, तो जहां पर भी एम्फोटेरिक का है उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। तो मेटल के ऑक्साइड लाइक कौन से, जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है उनके दोनों टाइप के नेचर होते हैं। उनका नेचर एसिडिक भी होता है, उनका नेचर बेसिक भी नेचर होता है। क्योंकि जब भी एल्यूमिनियम या जिंक मेटल के ऑक्साइड को हम लोग एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो भी वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। इसके कारण ये टाइप के जो ऑक्साइड है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलो इसका एक रिएक्शन लिखेंगे, 2Zn प्लस O2। देखो ये सभी रिएक्शन सेम टाइप के, देखो कौन सा, 2Cu प्लस O2 गिव्स अस क्या बना, 2Cu। सेम 2Mg प्लस O2 गिव्स अस क्या बना, 2MgO। और थर्ड 2Zn प्लस O2 गिव्स अस क्या बना स्टूडेंट, 2ZnO। ये जो ऑक्साइड बना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी इसका नेचर है वो एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। क्लियर स्टूडेंट। तो व्हाट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक possess acidic as well as basic nature when they react with acid and base gives us salt and water. This type of oxide are called amphoteric oxide। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट। पक्का। रिएक्शन कौन सा, 2Zn प्लस O2 gives us 2ZnO।
तो स्टूडेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख पाओगे। चलो, तो जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में आए, आपको याद रखी लिखना है, बट थोड़ा अंदर है तो वो देख लेते हैं। तो भाई स्टूडेंट मेटल लाइक सोडियम, तो भाई मेटल के ऑक्साइड लाइक स्टूडेंट यहाँ पर एक ऑक्साइड बना कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी कि स्टूडेंट जनरली मेटल के ऑक्साइड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते, नीचे पैराग्राफ में उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। तो भाई जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर ब्लैक इन वाटर। तो स्टूडेंट मेटालिक ऑक्साइड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते। लाइक स्टूडेंट एग्जांपल दे दो, तो भाई दिवाली के टाइम में आप फुलझड़ी जलाते हो। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको एग्जांपल दिया था, सेकंड चैप्टर में भी दिया था। फुलझड़ी के ऊपर प्रेशर क्या है भाई, मैग्नीशियम मेटल, एयर की प्रेजेंस में आपने बर्न किया, क्या बन गया भाई, कंप्लीटली बर्न हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ठंडा होने के बाद गरम गरम मत पकड़ना, वरना हाथ में फुल्ले पड़ जाएंगे, समझ गए। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ठंडा करने के बाद क्या करोगे भाई, वाटर के अंदर वो पाउडर निकाल के वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे। वो कभी भी लाइक जैसे शुगर डिसॉल्व हो जाती है, वैसे ये मेटल के ऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते नहीं है। यार कि जनरली मेटालिक ऑक्साइड वाटर के अंदर कभी भी डिसॉल्व होते नहीं है, बट अल्कली मेटल लाइक, ये याद रखोगे कि भाई अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं भाई सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनको अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करो इजीली, वो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं भाई, सॉल्युबल हो जाते हैं और क्या बनाते हैं भाई, बेस बनाते हैं। चैप्टर नंबर 2 याद करो, मैंने आपको बोला था कि भाई विच आर अल्कली मेटल, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारी मेटल है, वो कौन सी मेटल है भाई, अल्कली मेटल। इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो इजीली क्या हो जाती है भाई, सॉल्युबल हो जाती है और क्या बनाती है भाई, बेस बनाती है। यानी कि जनरली मेटल के ऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते नहीं है। यानी कि जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट मेटल ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल लाइक, इनको अल्कली मेटल बोलते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है स्टूडेंट, बेस बनाती है। क्या बनाती है भाई, बेस। यानी कि अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है स्टूडेंट, बेस बनाती है। क्या बनाती है भाई, बेस बनाते हैं। लाइक देखो सोडियम का ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, N2O, क्या बोलेंगे, N2O, Na2O, इसका वाटर के साथ में रिएक्शन होगा H2O, तो क्या बनेगा भाई 2NaOH। ये जो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये बेसिक नेचर वाला शब्द से OH जहां पर आए वो क्या बन जाएगा भाई, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, बेस। सेम N2O के बाद पोटेशियम का ऑक्साइड यानी कि K2O, कटप्पा आता था ना भाई बाहुबली में, सेम ये K2O यानी K2O, इसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O। H2O को फिर H2O मत बोलना भाई, H2O मीन्स वाटर, तो भाई N2O प्लस H2O, तो क्या बन गया भाई 2NaOH, यानी कि Na2O प्लस H2O gives us 2NaOH। सेकंड सेम रिएक्शन K2O प्लस H2O यानी कि K2O प्लस H2O gives us, क्या बन गया स्टूडेंट, 2KOH बन गया। यानी कि जब मेटालिक ऑक्साइड लाइक कौन सी भाई, अल्कली मेटल, कभी अल्कली मेटल जनरली मेटालिक ऑक्साइड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, बट मेटालिक ऑक्साइड लाइक अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड है, अंडरलाइन करके रखोगे तो भाई गिव 2 एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटालिक ऑक्साइड, तो क्या लिखोगे, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, बराबर है।
उनका वाटर के साथ में रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या बनेगा भाई, बेस बनेगा। यानी Na2O plus H2O gives us 2NaOH। सेकंड नंबर K2O plus H2O gives us 2KOH। बोलो स्टूडेंट, अब लिख पाओगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर की नहीं लिख पाओगे? तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, तो व्हेन मेटल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर metal oxide are formed. Generally, metallic oxide possess basic in nature. Metal plus oxygen gives us metal oxide. First reaction क्या लिखेंगे स्टूडेंट? When copper metal burn in a presence of air, copper 2 oxide is formed, which is black in a color. Reaction क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2Cu प्लस O2 हीट एनर्जी देंगे, गिव्स अस क्या बनेगा भाई, 2CuO। सेकंड नंबर रिएक्शन क्या लिखेंगे? व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी कि 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। क्लियर स्टूडेंट? बट मेटल ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक possess acidic as well as basic nature. When they react with acid and base gives water and salt. This type of metal oxide are called amphoteric oxide. इनको क्या बोलते हैं भाई? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब इनके अंदर एसिडिक भी नेचर है, इनके अंदर बेसिक नेचर भी, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। रिएक्शन क्या लिखेंगे? 2Zn प्लस O2 gives us 2ZnO। क्लियर स्टूडेंट? जनरली मेटल के जो ऑक्साइड है वो वाटर के अंदर कैसे होते हैं भाई? इनसॉल्युबल। यानी कि जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट मेटालिक ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव बेस। वो क्या देते हैं हम लोगों को? बेस। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा? Na2O प्लस H2O, यानी कि Na2O प्लस H2O gives us 2NaOH। सेकंड नंबर कौन सा? K2O प्लस H2O मींस K2O प्लस H2O gives us 2KOH। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, ये जितनी भी सारी मेटल है, कभी मेटल का ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो सेम रेट से होता नहीं है। पीछे का पेज घुमाओगे, कभी मेटल का ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सेम रेट से होता नहीं है। यानी कि जितनी भी सारी मेटल है उनका ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो कैसा होता है भाई? डिफरेंट रेट से। कुछ मेटल ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ में इमीडिएटली रिएक्शन देती है, कुछ मेटल ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ में इजीली रिएक्शन देती नहीं है। यानी कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा होता है भाई? डिफरेंट मेटल के अंदर डिफरेंट होता है। यानी कि सभी मेटल है सेम रेट से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देती नहीं है। बट स्टूडेंट, मेटल लाइक, अब याद रखोगे यहाँ पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, तो भाई वाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन। तो भाई सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं? तो भाई सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी मेटल है, वो मोर एक्टिव मेटल है। लाइक स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखी ना, उसके अंदर वो रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी थी याद आती है? कभी KNaCl, मैंने शॉर्ट फॉर्म सिखाया था, कनाका मजियलजन FePbHCu HgAgAuPd, यानी कि KNaCl MgAlZn FePbHCu HgAgAuPd, यानी कि सबसे टॉप में 2 मेटल आती है K एंड Na। यानी कि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दोनों कैसी है भाई? मोर एक्टिव मेटल। स्टूडेंट, ये जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ में
इमीडिएटली रिएक्शन देती है, यानी कि इनका ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो विगारसली रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है भाई? विगारसली रिएक्शन। यानी कि अगर ये दोनों मेटल को हम लोग एयर के अंदर खुली छोड़ देंगे, यानी कि एक्सपोज्ड इन एयर, तो भाई सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल को अगर हम लोग एयर के अंदर खुली छोड़ देंगे तो वो इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। इनका जो रिएक्शन है वो विगारस रिएक्शन है। लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो तुरंत क्या हो जाती है भाई? बर्न हो जाती है। स्टूडेंट, सोडियम तो हम लोग यूज करते हैं, हमको पता है तो भाई सोडियम एयर के साथ में थोड़ा ज्यादा भी कांटेक्ट में आता है, यानी कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसके साथ में थोड़ा ज्यादा भी कांटेक्ट आता है, तुरंत वो क्या हो जाता है भाई? ब्लास्ट हो जाता है। इतना छोटा सा सोडियम का पीस हो तो भी जोरदार सुतरी बम, डबल सुतरी बम से भी ज्यादा बड़ा वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। समझ गए? यानी कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में विगारसली रिएक्शन देते हैं, यानी कि इनका ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो कैसा है भाई? फास्ट रिएक्शन है। वो क्या हो जाते हैं भाई? फायर और ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके कारण सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल को किसके अंदर रखते हैं भाई? केरोसिन ऑयल के अंदर। अंडरलाइन करना उसके नीचे कि भाई सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल को केरोसिन ऑयल के नीचे रखते हैं। इसका मेन कॉज कौन सा है भाई? वो इजीली तुरंत क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देते हैं। स्टूडेंट, कभी मेटल लाइक हमारी जो मेटल है, कभी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है इनको एयर के अंदर खुली छोड़ दे तो इनके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। कभी मैग्नीशियम मेटल, कॉपर मेटल या तो एल्यूमिनियम मेटल को एयर के अंदर खुली छोड़ दे उनके ऊपर एक लेयर बन जाता है कि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाएंगे। ये जो ऑक्साइड है मेटल के लिए बेनिफिशियल है। कभी ये ऑक्साइड बन गए तो उसके बिलो जो मेटल है वो मेटल का ऑक्सीडेशन यानी कि उसका जो रस्टिंग है वो रस्टिंग को वो क्या करते हैं भाई? प्रिवेंट करते हैं। लाइक स्टूडेंट, अभी दिवाली आ रही है, आपकी मम्मी आपके घर के अंदर जितने भी यूटेंसिल होगी दिवाली से पहले उनको मस्त क्लीन करेगी। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल भी मस्त क्लीन करेगी, बिल्कुल नए जैसे अपीयर होते हैं। बट 10 या 15 दिन के बाद वो यूटेंसिल को फिर से हम लोग देखें, उनकी सरफेस है वो थोड़ी डल सरफेस हो जाती है। उनकी सरफेस है वो थोड़ी डल सरफेस हो जाती है। उनके ऊपर आप अपनी फिंगर ऐसे क्या करोगे भाई? रबड़ करोगे और फिर देखोगे आपकी जो फिंगर है वो कौन से कलर की हो जाती है भाई? ब्लैक कलर की। लाइक देखो मेरी फिंगर ब्लैक कलर की हो गई, सेम वो फिंगर ब्लैक कलर की हो जाएगी। और मेकअप करना है लड़कियों को तो कर सकती है तो भाई वो डिब्बे के साथ में अपने माउथ को क्या करेंगे भाई? घिस देंगे तो मस्त कलर का क्या हो जाएगा भाई? मेकअप हो जाएगा। बराबर है? ट्राई मत करना है, काली माता के दर्शन हो जाएंगे, भाग जाएंगे सब घर के लोग। तो वो क्या बन गया भाई? मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो वो जो मेटल का ऑक्साइड है उसके नीचे जो मेटल प्रेजेंट है उसका कोरोजन जो रस्टिंग होता है वो रस्टिंग से उसको क्या करता है भाई? प्रिवेंट करता है। स्टूडेंट, आयन मेटल एयर की प्रेजेंस में, आयन मेटल एयर की प्रेजेंस में बर्न होती नहीं है। आयन मेटल एयर की प्रेजेंस में बर्न होती नहीं है, बट आयन की फीलिंग्स को आप कैंडल लाइट के ऊपर स्प्रेड कर दो विगारसली, क्या होती है भाई? बर्न होती है। और स्टूडेंट, कॉपर मेटल को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करे तो वो भी बर्न होती नहीं है, बट रेडिंग कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जब वो कूल डाउन हो जाए उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर बन जाता है। वो लेयर किसका होगा भाई? कॉपर ऑक्साइड। किसका लेयर बनेगा भाई? कॉपर ऑक्साइड का। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब रिएक्शन लिख पाओगे कभी? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। क्लियर? चलो आता है नीचे एक मस्त डू यू नो करके कुछ है, वहां पर एक शॉर्ट नोट है एनोडाइजिंग। कभी मस्त गोल्डन कलर का कुछ ब्लॉक है, वो ब्लॉक के अंदर
ऊपर लिख लो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बराबर है। तो भाई एनोडाइजिंग क्या चीज है? तो भाई स्टूडेंट एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर बनने की जो प्रोसेस है, कभी एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? एनोडाइजिंग बोलते हैं। कभी एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनोडाइजिंग। स्टूडेंट अभी मैंने आपको समझाया, कभी एल्यूमिनियम मेटल को एयर के अंदर हम लोग एक्सपोज्ड कर दे, कभी एल्यूमिनियम मेटल को एयर के अंदर हम लोग एक्सपोज्ड कर दे, खुली छोड़ दे, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो एल्यूमिनियम मेटल मम्मी ने यूटेंसिल साफ कर दिए, वो रखेगी घर में। वो एल्यूमिनियम मेटल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी और अपने ऊपर फिर से वो क्या करेगी भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थीन लेयर बनाएगी। क्या बनाएगी स्टूडेंट? थीन लेयर। ये जो थीन लेयर है, अभी मैंने आपको समझाया, ये जो थीन लेयर है उसका मेन फंक्शन कौन सा है भाई? तो बिलो जो एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है, नीचे जो एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है उसको कोरोजन के सामने वो क्या बनाता है भाई? रेजिस्टेंट बनाता है। क्या बनाता है भाई? रेजिस्टेंट बनाता है। कभी एल्यूमिनियम मेटल की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का थिक लेयर बनने की पूरी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम मेटल को एयर के अंदर हम लोग एक्सपोज्ड कर दे, खुली छोड़ दे, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थीन लेयर बनता है। क्या बनता है भाई? थीन लेयर। और ये जो थीन लेयर बना, ये जो थीन लेयर बना, उसका मेन फंक्शन है नीचे जो एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है उसको कोरोजन के सामने क्या बनाना स्टूडेंट? रेजिस्टेंट बनाना। क्या बनाना स्टूडेंट? रेजिस्टेंट बनाना। यानी कि जितना ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर थिकर बनेगा, जितना ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर थिकर बनेगा, उतनी वो जो एल्यूमिनियम मेटल है वो कोरोजन के सामने मोर एंड मोर क्या बनेगी स्टूडेंट? रेजिस्टेंट बनेगी। क्या बनेगी भाई? रेजिस्टेंट। तो स्टूडेंट ये एनोडाइजिंग की प्रोसेस होती कैसे? तो भाई एनोडाइजिंग की प्रोसेस कैसे होती है? लाइक ये पेन एल्यूमिनियम की पेन है, किसकी पेन है भाई? एल्यूमिनियम की। तो क्लीन एल्यूमिनियम की है, ऊपर कलर लगा है, नीचे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? लाइक ये एल्यूमिनियम की पेन बनाए, यानी कि एल्यूमिनियम के क्लीन यूटेंसिल एनोड की तरह लेंगे। एल्यूमिनियम के क्लीन यूटेंसिल यानी कि एल्यूमिनियम की क्लीन मेटल एनोड में लेंगे और उसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा भाई? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा भाई? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। और वो ऑक्सीजन गैस हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ गए, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में, कि भाई जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिटेड होता है? एनोड के ऊपर। मैंने आपको बोला था अ फॉर ऑक्सीजन, अ फॉर एनोड। ये ऑक्सीजन एनोड यानी कि एल्यूमिनियम के यूटेंसिल के ऊपर क्या होता है भाई? डिपोजिटेड होता है। एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या बनाता है भाई? थिक लेयर बनाता है। क्या बनाता है भाई? थिक लेयर। और वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर बना, उसको आप क्या कर सकते हो भाई? पॉलिश्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? पॉलिश्ड कर सकते हो। और आपको इच्छा हो वैसे आप एल्यूमिनियम के डिफरेंट शेप वाले क्या बना सकते हो भाई? एल्यूमिनियम के यूटेंसिल बना सकते हो। ये जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई? एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं भाई? एनोडाइजिंग। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनोडाइजिंग। तो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर
एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थिक लेयर बनने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को स्टूडेंट क्या बोलते हैं भाई? एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम मेटल को एयर के अंदर एक्सपोज्ड कर दे, खुली छोड़ दे, तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थीन लेयर बनाती है। और ये जो थीन लेयर है उसका मेन फंक्शन है नीचे जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको कोरोजन के सामने क्या बनाना स्टूडेंट? रेजिस्टेंट बनाना। जितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर थिकर बनेगा उतनी वो मेटल क्या होगी भाई? रेजिस्टेंट होगी। तो भाई कोरोजन के सामने उतनी वो क्या बनती है भाई? रेजिस्टेंट बनती है। एनोडाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्लीन एल्यूमिनियम मेटल को एनोड में लेकर उसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इलेक्ट्रोलाइज करते, क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइज्ड करते, तो जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है वो एनोड के ऊपर डिपोजिटेड होता है। यानी कि मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या बनता है भाई? थिक लेयर। क्या बनता है भाई? थिक लेयर। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको आप क्या कर सकते हो भाई? पॉलिश्ड कर सकते हो और क्या बना सकते हो भाई? एल्यूमिनियम के एट्रैक्टिव यूटेंसिल बना सकते हो। क्या बना सकते हो भाई? एल्यूमिनियम के एट्रैक्टिव यूटेंसिल। ये जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनोडाइजिंग। तो बोले दो शॉर्टकट देखिए, लिख पाओगे। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, और सेकंड एनोडाइजिंग। क्लियर स्टूडेंट? चलो आज इतना रखते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट देखेंगे। बट स्टूडेंट अगर अच्छे से समझना तो क्या करना पड़ेगा कि भाई कल जो थियरी हम लोग देखने वाले, मैंने आपको मटेरियल सेंड किया है, मटेरियल के अंदर सारी थियरी लाइन्स है। यार कि दो थियरी पढ़कर अगर आप बैठोगे, जल्दी से 3 बार पढ़ के बैठना है, याद रखने के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के खातिर पढ़ना है। आप पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड आपको फिर से सुनाई देंगे और जल्दी से मेमोराइज हो जाएंगे। यानी कि 3 बार नेक्स्ट 2 थियरी पढ़कर आप बैठोगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर है मेरे ख्याल से, वो पढ़कर बैठोगे, उसके बाद वाली थियरी पढ़कर बैठो। क्लियर? चलो अभी स्टूडेंट कोरोना चल रहा है और जब भी हम लोग किसी को मोबाइल लगाते हैं तो क्या आता है भाई कि भाई आप मरीज से मत लड़ो, बराबर, बीमारी से लड़ो, ऐसा आता है ना। बीमार व्यक्ति से मत लड़ो, बीमारी से लड़ो। किससे लड़ो भाई? बीमारी से। एक बार ऐसा हुआ कि भाई हमारे जो निसर्ग भाई है, वो निसर्ग भाई ने अपनी पत्नी से 250 रुपीज उधार लिए। समझना जरा, निसर्ग भाई ने अपनी पत्नी से 250 रुपये मांगे, पत्नी ने दे दिए। 10-15 दिन गए, फिर से निसर्ग भाई ने अपनी पत्नी से दूसरे 250 रुपये फिर से उधार लिए। अब महीना पूरा हो गया, सैलरी हो गई। अब निसर्ग की पत्नी ने पैसे मांगे तो भाई मेरे पैसे आपने जो उधार लिए थे वो वापिस दे दो। तो निसर्ग देने लगा तो पत्नी ने, निसर्ग ने पूछा कितने पैसे लिए? जैसे जो इंसान होते हैं, पुरुष लोग जो होते हैं वो जल्दी से भूल जाते हैं। तो निसर्ग की पत्नी ने क्या किया भाई? हिसाब करके दिया कि भाई 250 प्लस 250 यानी कि 0, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4। यानी कि निसर्ग की पत्नी ने बोला कि आपको मुझे 4100 रुपीज देने। निसर्ग तो चकरा गया, साले मैंने 500 रुपए लिए और मेरी बीवी तो 4100 रुपए मांग रही है। उसके दिमाग में चल रहा था कौन से मैथमेटिशियन ने इसको मैथमेटिक्स सिखाया है। तो भाई 250 प्लस 250 कितने हुए गए? 4100। चलो निसर्ग भी कुछ कम नहीं था, उसने क्या किया भाई? अपनी पत्नी को पहले 400 रुपए दिए। कितने दिए? 400। बोला चल तू अब माइनस कर। तो उसकी पत्नी ने क्या किया?
400 इधर रखा, चलो माइनस किया, क्या बचा भाई 100। अब निसर्ग बोला मुझे तुम्हें कितने रुपए देने, पत्नी ने बोला 100 रुपए, तो निसर्ग ने 100 रुपए दे दिए, यानी कि हो गई कितनी भाई 000। यानी कि यहाँ पर निसर्ग जो था थोड़ा बुद्धि वाला था, यानी कि निसर्ग किसके साथ में भाई बीमार व्यक्ति के, उसने मैथमेटिक्स का मर्डर कर डाला। क्या कर डाला भाई, मर्डर कर डाला। कभी वो पत्नी से नहीं लड़ा, किससे नहीं लड़ा, पत्नी से, उसने क्या कर दिया भाई मैथमेटिक्स का मर्डर कर डाला, यानी कि मैथमेटिक्स के साथ में लड़ा। मीन्स जो पॉलिटिक्स है ना भाई, कभी बीमार व्यक्ति से मत लड़ो, बीमारी से लड़ो, यानी कि आप क्या करो भाई पत्नी से मत लड़ो, किससे लड़ो भाई मैथमेटिक्स से लड़ो। आज इतना रखते हैं, गुड बाय।